हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं मैथ्स मित्र नितिन राठौर आपका लॉजिक माइंड एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमने मैथ्स की क्लास 10th के मैथ्स के 1.1 का सॉल्यूशन देखा था, फिर हमने 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखा था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 देखने जा रहे हैं। तो यदि हमारे चैनल को आपने किसी ने लाइक नहीं करा है और सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर से ज़रूर कर लें। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। उसमें हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालना होगा और उनको दोनों का गुणनफल के बराबर बताना होगा। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है। अधिकतर बच्चों को केवल पूछते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है, तो एलसीएम का फुल फॉर्म बता देते हैं और एचसीएफ का फुल फॉर्म बता देते हैं। जिन्हें हिंदी में बोलते हैं, एलसीएम को हिंदी में लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं और एचसीएफ को महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। तो पहली बात ये उठती है कि एलसीएम होता क्या है। लघुत्तम समापवर्तक, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्तक। अब लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है, जैसे कि आपको कोई से भी दो नंबर दे रखे, तो कोई से 2 या 3 नंबर दे रखे, तो उन नंबरों को ऐसा नंबर होना चाहिए कि उन नंबरों से वो डिवाइड हो जाए। मान लो आपको दे रखा है यहाँ पर 4 और 8, तो आपको ऐसा नंबर ढूंढना है जो 4 और 8 दोनों से डिवाइड हो जाए। कहने का मीनिंग क्या, ऐसा सा छोटा नंबर जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, एलसीएम। मान लो यहाँ पर मैंने ले लिया एक और संख्या 5। अब मुझे एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो 4 से भी डिवाइड होता है, 8 से भी डिवाइड होता है और 5 से भी डिवाइड होता है। 4 और 8 और 5 से तीनों से पूरी तरह भाग चला जाएगा, वह इसका क्या कहलाएगा, एचसीएफ। तो हम एचसीएफ को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं 4, 8 और 5 को इस अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा सोल्व करूंगा। तो मैं 2 से भाग लगाऊंगा, 4 में तो 2 बार जाएगा, फिर 8 में लगाऊंगा तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। 5 में भाग नहीं आता तो मैं ऐसा का ऐसा लिख दूंगा। फिर 2 से लगाऊंगा तो 2 एकम 2, फिर 4 में लगाऊंगा 2 दूना 4, फिर 5 में नहीं आएगा तो ऐसा का ऐसा। फिर 2 से लगाऊंगा तो एक ऐसा ऐसा, 2 एकम 2, 5 डिवाइड नहीं होता है तो एज इट इज लिख देंगे। अब मैं 5 को किससे डिवाइड करूंगा, 5 से, 1 1 1। हमको यह भाग देने या डिवाइड करने की प्रोसेस जब तक करनी जब तक कि यहाँ पर एक एक नहीं आ जाए। तो हमारे पास कितना आया था, 4 8 और 5 का क्या क्या आया था, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 5। ये हमें गुणा भाग देने पर आया था। तो मैं 5 का गुणा 2 में करूंगा कितना आएगा, 10। 10 का 2 में करूंगा कितना आएगा, 20। 20 का 2 में करूंगा कितना आएगा, 40। 5 दून 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40। ऐसा नंबर कौन सा है हमें, 40। देखना ये 4 से डिवाइड हो रहा है, 40 10 बार होता है, 8 से 5 बार होता है और 5 से 8 बार होता है। मतलब कि 40 ऐसा नंबर है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः क्या होता है, विभाजित होता है। तो अतः कहने का मीनिंग क्या है कि एलसीएम क्या होता है कि ऐसा नंबर जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ऐसे छोटा से छोटा नंबर जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे हम क्या बोलते हैं, एलसीएम। मैं बिल्कुल बेसिक से ले रहा हूँ, कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर हमें एलसीएम समझ में नहीं आया, एचसीएफ समझ में नहीं आया। अब मैं बताता हूँ एचसीएफ क्या होता है। तो एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आपको हम एलसीएम के द्वारा ही एचसीएफ निकाल सकते हैं, उसे भी हम इसी मेथड के द्वारा सोल्व करेंगे। तो उसे हम अलग अलग मेथड द्वारा सोल्व करते हैं, 4 8 5 का। तो लेकिन मैं डायरेक्ट ट्रिक बताता हूँ कि जब तक सबसे ज्यादा बार डिवाइड हो रहा है वही तुम्हारा क्या कहलाता है, ऐसा कॉमन नंबर जो सबको डिवाइड कर रहा है। तो 4 8 और 5 को कौन सा नंबर डिवाइड करता है, इसको 2 करता है, इसको 2 करता है, लेकिन इसको 2 नहीं करता है। इसको 4 करता है, इसको 4 करता है, लेकिन 5 को 4 नहीं करता है। तो ऐसा कौन सा कॉमन नंबर दिख रहा है जो तीनों को डिवाइड कर रहा हो, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 8 भी, तीनों इसको डिवाइड नहीं कर रहे हैं। मतलब कि इसका फिर क्या आएगा, कॉमन नंबर 1। तो इसका एचसीएफ क्या कहलाएगा, 1। आया समझ में। अभी आपको और क्लियर हो जाएगा इन सवालों के द्वारा। तो मैं पहला क्वेश्चन लेता हूं आपका एक्सरसाइज का। मान लो मैंने लिया क्वेश्चन 26 और 51। पहले तो क्वेश्चन क्या है ये पढ़ लेते हैं अपन।
आपको इंग्लिश में दे रखा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम एंड एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। आपको दो नंबर दे रखे हैं, उनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, फिर आपको सत्यता वेरीफाई भी करना है कि एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई करने पर उन दोनों का नंबर का भी मल्टीप्लाई करते हैं तो बराबर आता है। मतलब कि जो संख्या का हम एलसीएम निकालेंगे और एचसीएफ निकालेंगे उनका मल्टीप्लाई करना है, और जो नंबर दे रखे हैं उनका मल्टीप्लाई करना है। यदि वो दोनों बराबर आते हैं कि नहीं आते ये हमको बताना है। मतलब ये क्या बताना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। हिंदी में क्या है क्वेश्चन, दिए गए युग्मों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए, मतलब कि लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए और सत्यता की जांच कीजिए। सत्यता की जांच में क्या करना है, लघुत्तम समापवर्तक गुणित महत्तम समापवर्तक बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो हम बारी बारी से पहले सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं सोल्व कर रहा हूँ। मान लो आपको 26 एंड 26 एंड 91 का क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम। तो मैं पहले निकालता हूँ 26 का एलसीएम। क्या निकालता हूँ, 26 और 91 का एलसीएम। तो मैं इस मेथड के द्वारा साथ में ही निकाल सकता हूँ, या तुम चाहो तो अलग अलग विधि द्वारा भी 26 और 91 का एलसीएम निकाल सकते हैं। चलो मैं अलग अलग के द्वारा निकाल देता हूँ। मैं यहाँ पर 26 को डिवाइड करूंगा 2 से, तो कितना हो जाएगा 13 बार, फिर मैं 13 से डिवाइड करूंगा 1 बार। तो आपको 26 का कितना आया, 2 गुणित 13, तो मैंने लिख दिया। मैं इसी प्रकार 91 का निकालूंगा साइड से। तो 91 किससे डिवाइड होता है, 7 से, 7 एकम 7, 2 बचा, फिर ऊपर से तालिया 1, तो कितना आ जाएगा 21, तो 7 3 21। फिर मैं 13 से डिवाइड करूंगा कितनी बार, 1 बार। तो आपको कितना आया, 91 कितना आया, 7 गुणित 13। अब आपको एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। तो यहाँ लिखेंगे एलसीएम 26 एंड 91। अब एलसीएम में आपको करना क्या है, ये देखें, हमें जो भी फैक्टर आए हैं उनको सबको लिखना है, लेकिन जो कॉमन आ रहा है उसको एक बार लिखना है। यहाँ 13 और यहाँ 13 कॉमन आ रहा है, मतलब कि इसको एक बार लिखना है, और बाकी सभी डिजिट को लिखना है। यह हमेशा ध्यान रखना, जो भी नंबर कॉमन आ रहा है उसको एक बार लिखेंगे और बाकी सभी डिजिट को हम लिख देंगे। तो मैंने यहाँ से लिखा 2, यहाँ से लिखा मैंने 13, और यहाँ से लिखा मैंने 7। ठीक, ये 13 2 बार था तो मैंने 1 बार लिखा। अब गुणा कर दीजिए, तो 2 और 13 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 26 गुणित कितना 7, गुणा करो तो 7 छंग 42 का 2, हासिल आया 4, 7 2 जा कितना होता है 14, 14 और कैरी आया था 2, तो कितना कैरी आया था 4, तो 14 और 2 कितना जाएगा, 14 और 4 कितना हो जाएगा 182, 7 छंग 42 का 2, हासिल आया 4, 7 का 2 में करा 14, 14 और 4 18। तो हमें एलसीएम कितना आया 182। ये हमने एलसीएम निकाला। अब मैं यहाँ पर क्या निकालूंगा, एचसीएफ। क्या निकालूंगा, एचसीएफ। तो देखना इधर एचसीएफ में निकाल लूंगा इसी मेथड के द्वारा, एचसीएफ 26 एंड 91। तो अब हमें एचसीएफ में क्या करना है, अभी जो कॉमन आ रहा था वही नंबर हमारा क्या कहलाएगा, एचसीएफ। एलसीएम में हमें सभी नंबर को लिखना है, लेकिन एचसीएफ में जो कॉमन आ रहा है उसी को लिखना है। तो यहाँ पर 13 आया था और यहाँ पर 13 आया था, दोनों के गुणनखंड में 13 आ रहा था, तो 13 हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ। क्या हो जाएगा, एचसीएफ। केवल एक बात ध्यान रखनी है एलसीएम और एचसीएफ में, एलसीएम वह छोटी से छोटी नंबर होता है जो दिए गए सभी नंबर को से डिवाइड होता है, और एचसीएफ वह बड़ा सा बड़ा नंबर होता है जो दिए गए नंबर को डिवाइड करता है। 13 26 को भी करता है, 13 दूनी 26, 13 51 को भी डिवाइड करता है, 13 7 51। तो एचसीएफ क्या होता है, जो दी गई संख्या को डिवाइड करता है, और एलसीएम वह होता है जो दी गई संख्याओं से डिवाइड होता है पूरी तरह। तो एलसीएफ में क्या करना है, जो कॉमन नंबर आता है वही क्या कहलाता है तुम्हारा, एचसीएफ। और एलसीएम में हमें ये ध्यान रखना है जो कॉमन आ रहा है उसे एक बार लिखना है, बाकी सभी डिजिट को लिखना है। यदि आपको अभी भी समझ में नहीं आया है तो मैं अगला क्वेश्चन करूंगा, उसमें आपको पूर्णतः समझ में आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ निकाल लिया है। अब हमें क्या बताना था, प्रूफ करना था। हमने एलसीएम एचसीएफ निकाल लिया, अब हम प्रूफ करेंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो मैं यहाँ लिखूंगा, देखना आप, यहाँ पर लिखा मैंने एलसीएम
इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो एलसीएम कितना है आपको देखना है यहाँ पर 182, तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा 182। एचसीएफ कितना है आपको 13, तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा 13। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो नंबर क्या दे रखे थे आपको 26 और 51, कितने दे रखे थे 26 और 51। तो यहाँ पहला नंबर लिखा मैंने 26, दूसरा लिखा मैंने 51। अब देखना है इनका मल्टीप्लाई करने पर दोनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। यदि बराबर आ जाते हैं तो हमारा सवाल सत्य है, वेरीफाई हो जाएगा। तो 13 का 2 में गुणा करते हैं तो कितना आता है 13 2 जा 26, 13 दूना 26। अब 13 का 8 में करूंगा तो 13 8 104 और हासिल कितना आया था 2, तो 106 हो जाएगा। 106 हासिल आया कितना 10। अब मैं 13 का 1 में करूंगा तो कितना आएगा 13 और हासिल का 10 कितना आया 2366 आया। अब मुझे इन दोनों नंबर का गुणा करने पर भी 2366 आना चाहिए, तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा सही। अब मैं 26 का गुणा 1 में करूंगा तो 26 एकम 26, 26 की टेबल मैंने 1 टाइम्स बोली तो 26 आया। अब मुझे 26 की टेबल 9 बार बोलनी है, तो आपको 26 की टेबल 9 बार नहीं आती है तो 10 बार तो आती होगी। तो 26 की टेबल 10 बार बोलो तो कितना हो जाएगा 260। अब 260 में से 26 घटा दो, तो 260 में से 26 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 244। ठीक, अब 244 और हासिल कितना आया था आपको, आपने 26 की टेबल 9 बार बोली, 10 बार बोली तो कितना आया 260। अब 260 में से आप पहले तो 20 घटाओ, तो 260 में से आप 20 घटाओगे तो 240, 240 में से आप 6 घटाओ तो कितना आ जाएगा 234। अब 234 और हासिल कितना आया था आपको 2, तो 234 और 2 कितना होता है 236। मतलब कि आपका क्वेश्चन क्या है सही। आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं आते तो आप एक एक करके भी गुणा कर सकते हैं। तो हमने बता दिया यहाँ की एलएचएस और आरएचएस क्या है बराबर है। इस प्रकार हम सवाल को सोल्व कर सकते हैं। पहले तो आपको जो दिए गए नंबर है उनका एलसीएम निकालना है, फिर उसके बाद एचसीएफ निकालना है, और आपको प्रूव करने के लिए इस फार्मूले में मान रख देना है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो 182 और 13 का गुणा करा 2366 आया एलसीएम और एचसीएफ का, और उसे दो नंबर का गुणा भी करा तो कितना है 2366। यदि आपको यह सवाल समझ में आया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम आगे भी इसी प्रकार क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब मैंने इंग्लिश में सोल्व कर दिया है, मैं अगला क्वेश्चन लेता हूँ, मैं उसे हिंदी में पूर्णतः समझाऊंगा। तो देखिए आपको, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, ले लिया होगा आपने। अब मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ आपको 1.2 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड 510, 510 एंड 92 का एचसीएफ और एलसीएम निकालिए। तो मैं दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूँ आपको। इसी प्रकार आप बने रहे हमारी क्लास में। मैं गारंटी लेता हूँ कि आप 100 में से 100 लेके आएंगे, क्योंकि हमारे बहुत सारे बच्चे 100 में 100 लेके आए हैं। केवल आप विश्वास बनाए रखें। अब मैं ले रहा हूँ 510 एवं किसका 92 का। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे एचसीएफ एलसीएम निकालेंगे। तो मैं यहाँ 510 का मैं क्या निकालता हूँ एलसीएम। पहले इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना होगा 2 दूना 4, 5 में से 4 गया कितना बचा 1, ऊपर से उतार लिया मैंने 1 तो 11 हो गया। 2 पंजे की 10, 11 में से 10 गया 1 बचा, फिर 2 से भाग दूंगा 2 पंजे की 10, 255 बार। अब ये 2 से डिवाइड नहीं हुआ क्योंकि लास्ट डिजिट में क्या आ रहा है 5। अब मैं 3 से देखता हूँ तो 5 ने 5 10, 10 ने 2 12, सभी संख्या को जोड़ लिया। यदि सभी संख्या का जोड़ 3 के टेबल में आ रहा है तो 3 से डिवाइड होगा। तो 3 से डिवाइड करूंगा तो 3 8 24, 1 बचा, ऊपर से उतार लिया 5, तो 3 पंजे की 15। अब 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो 8 और 5 कितना आता है 13, 13 3 की टेबल में नहीं आता, मतलब कि 3 से डिवाइड नहीं होगा। अभी डायरेक्ट 5 से होगा तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 कम 5, फिर कितनी बचा 5 में 8 से 5 गया 3 बचा, ऊपर से उतार लिया 5, तो कितना हो जाएगा 35। 35 को 5 से डिवाइड करेंगे कितनी बार 7 बार, 500 तो 35। अब ये डायरेक्ट 17 से डिवाइड होगा एक बार। तो आपको 510 का गुणा कितना है गुणनफल 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 17 ये आ गया। अब आपको 92 का निकालना है। 92 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा सोल्व करो। तो मैं 92 को निकालता हूं तो मैं 2 से डिवाइड करता हूं, 2 दूना 4, 2 चौक 8, 4 बार, फिर 1 बचा, ऊपर से उतार लिया 2 तो 12 हो जाएगा, 2 छंग 12, फिर 2 से डिवाइड करूंगा,
2 दूर 4, 2 त्या 6। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये डायरेक्ट 23 ऐसी डिजिट हो 23 से डिवाइड होगी, तो मैं 23 से डिवाइड कर दूंगा। कितनी बार? एक बार। तो आपको कितना आया? 92 का गुणनफल कितना आया? 2 गुणित 2 गुणित 23। अब हम क्या निकालेंगे? एलसीएम। क्या निकालेंगे? एलसीएम ऑफ 510 एंड 92। तो अभी हमने क्या देखा था कि जो नंबर कॉमन आ रहा है उसे हम एक बार लिखेंगे और बाकी संख्याओं को सभी को लिख देंगे। तो यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, ये 2 आ रहा है कॉमन, तो मैं इसको एक बार लिख देता हूँ। अब मैं यहाँ से लिखता हूँ 3, यहाँ से लिखता हूँ 5 और यहाँ से लिखता हूँ 17। इस रो में से मैंने 2 को कॉमन ले लेते एक बार लिखा। अब यहाँ से लिखा 3, यहाँ से लिखा 5 और यहाँ से लिखा 17। अब मैं यहाँ नीचे आता हूँ तो कॉमन कोई नहीं है, ये 2 बचेगा तो इसको भी लिखना पड़ेगा और यहाँ से किसको लिखूंगा? 23 को लिख दिया। अब ये इसका क्या आ जाएगा? एलसीएम। क्या आ जाएगा? एलसीएम। गुणा करेंगे हम, तो गुणा करो आप। 2 का गुणा 3 में करा 6, 6 का गुणा 5 में करा कितना आया? 30, 30 का गुणा 2 में करा 60, 60 का गुणा 17 में करेंगे तो 17 पंजे 85, 17 छिंगी 102, 1020 आ जाएगा। 1020 का गुणा, चलो मैं छोटी छोटी डिजिट का गुणा कर लेता हूँ। पहले तो आप ये देख लो कॉमन कौन सा आ रहा था? 2 आ रहा था। 3 5 सबका गुणा कर लेंगे तो 5 का 3 में करेंगे 15, 15 का 2 में करेंगे 30, 30 का 2 में करेंगे कितना आएगा? 60। यहाँ से कौन बच गया? एक तो 17 और एक कौन बच गया? 23। गुणा करेंगे इसका तो 17 पंजे 85, 17 छिंगे 102 और ये 0 ऐसा का ऐसा। अब यहाँ से लिख लेंगे 23। 23 का गुणा करेंगे 0 में तो 0, 23 का 2 में करेंगे 46 का 6, हाथ से लाया 4। 23 का 0 में करेंगे 0, हाथ से लाया 4 था तो ये लिख दिया 4। 23 का 1 में करेंगे 23, कितना आया? 23,460। गुणा करने पर कितना आया? 23,460। ये एलसीएम आया। कितना आया? एलसीएम। अब हम एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एचसीएफ। तो एचसीएफ में आपको जो भी ज्यादा बार आ रहा है वो कॉमन ले, जो कॉमन नंबर आया वही तुम्हारा क्या कहलाएगा? एचसीएफ। तो यहाँ पर कौन सा कॉमन नंबर था? 2 कॉमन नंबर था, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा आपको? 2। किसका? 510 और किसका? 92 का। तो आपको एलसीएफ आ गया 23,460 और एचसीएफ आ गया 2। अब आपको फार्मूले में मान रखना है लघुत्तम समापवर्तक गुणित महत्तम समापवर्तक बराबर 2 से 9 संख्याओं का गुणनफल। तो मैं यहाँ आगे सोल्व कर लूंगा, जगह की थोड़ी कमी है। मान लो मैंने लिखा लघुत्तम समापवर्तक गुणित महत्तम समापवर्तक बराबर क्या था? दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक। अब आपको लघुत्तम समापवर्तक कितना है? 23,460, तो मैंने लिखा 23,460। फिर महत्तम समापवर्तक कितना आया? 2, तो मैंने लिखा महत्तम समापवर्तक 2। अब दोनों नंबर क्या दे रखे थे आपको? 510 और 92 दे रखा था, तो यहाँ लिख दूंगा मैं 510 और यहाँ लिख दूंगा 92। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो डबल हो जाएगा। तो 2 का 0 में करा 0, 2 का 6 में करा कितना है? 12 का 2, हासिल आया 1। 2 का 4 में करा 8, 8 और हासिल का 1 9। फिर 2 का 3 में करा कितना है? 6। फिर 2 का 2 में करा कितना है? 4। तो आपको गुणा करने पर कितना है? 46,920। अब इन दोनों का भी गुणा करने पर आपको आना चाहिए 46,920। तो मैं 92 का गुणा इधर कर लेता हूँ, 510 गुणित 92 कर लेता हूँ। तो 2 का 0 में करूंगा 0, 2 का 1 में करूंगा 2, 2 का 5 में करूंगा कितना? 10। यहाँ पर क्रॉस लगाएंगे, 9 का 0 में करेंगे 0, 9 का 1 में करेंगे 9, 9 का 5 में करेंगे कितना? 45। अब इनको सोल्व कर लेंगे, 0 2 9 1 और 5 6 और ये 4, 46,920। तो हमारा इसका भी गुणा करने पर कितना आया? 46,920। मतलब कि LHS बराबर RHS। इस प्रकार हमने प्रूव कर दिया कि किसी भी दो संख्याओं का गुणनफल और उनका एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल करने पर वो दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इस प्रकार आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें और इसको सोल्व कर लें। ठीक। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो आपका होमवर्क है और कृपया कर मुझे उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 3, ये आपको कमेंट में उत्तर देना है इसका। 336 एंड 54, 336 एंड 54 का आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और उसका गुणनफल करके भी बताना है।
कृपया आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे जरूर से जरूर लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और आप यदि हमारे पुराने वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दिए। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में लिस्ट मिल जाएगी। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप या इंस्टा से जुड़ने के लिए आप हमारी लिंक को डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। कृपया हम उस पर PDF सेंड करते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।